नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सेब के पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। रेरा दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट करने पर हाई कोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब। हिमाचल में IPS स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। आपदा में 219 स्कूल क्षतिग्रस्त, शिक्षा मंत्री ने दिए मरम्मत के निर्देश। बीजेपी नेताओं को कोर्ट से राहत मिली, नियमित जमानत। शहीद जवान पुष्पेंद्र नेगी को अंतिम विदाई, 6 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, 7 जिलों में येलो अलर्ट, 21 और 22 को भारी बारिश की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में वन विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश पर 2800 बीघा कब्जाई गई जमीन से अब तक 3659 फलदार पेड़ काट दिए गए हैं। इस कार्रवाई से राज्य की सुक्खू सरकार बैकफुट पर आ गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, क्योंकि फलों से लदे पेड़ों की कटाई पर्यावरण और आजीविका दोनों के लिए नुकसानदायक है। 13 परिवारों ने अवैध रूप से सेब के बगीचे और घर इस जमीन पर खड़े किए थे। कोटखाई, रोहडू और कोटगढ़ वन मंडलों में ये अभियान जारी है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में रोष है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रेरा दफ्तर को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के राज्य सरकार के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से इस पर जवाब दाखिल करने को कहा है। ये आदेश जनहित याचिका पर दिया गया है, जिसमें शिफ्टिंग से कर्मचारियों की पारिवारिक और आर्थिक परेशानी का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि रेरा से जुड़े अधिकतर मामले सोलन, शिमला और बद्दी क्षेत्रों से आते हैं। ऐसे में दफ्तर को धर्मशाला ले जाना व्यवहारिक नहीं है। अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। हिमाचल सरकार ने IPS अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री को कांगड़ा SP पद से रिलीव कर दिया है। अब वो केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेगी। शालिनी 2012 बैच की अधिकारी है और इससे पहले मंडी की SP भी रह चुकी है। सरकार ने 2017 बैच के IPS अधिकारी और मौजूदा नूरपुर SP अशोक रत्न को कांगड़ा SP का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। वो आगामी आदेशों तक ये जिम्मेदार निभाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हालिया आपदा के चलते 219 स्कूल और कॉलेज को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 208 आंशिक रूप से जबकि 11 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मरम्मत और बहाली के कार्य स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों को भारी नुकसान हुआ है उन्हें प्राथमिकता दी जाए और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए। फिलहाल इन संस्थानों को नजदीकी सरकारी और सामुदायिक भवनों में संचालित किया जा रहा है। बैठक में शिक्षक भर्ती, नेक रैंकिंग और पुस्तकालय जैसी योजनाओं की भी समीक्षा हुई। शिक्षा मंत्री ने 320 कमजोर प्रदर्शन वाले शिक्षकों को नोटिस जारी करने की जानकारी भी दी है। आखिर में शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो स्वयं मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी को माजरा धरना प्रदर्शन केस में नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि दोनों नेता जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ये मामला 14 जून को सिरमौर की माजरा में हुए एक धरने और रैली से जुड़ा है, जो निषेधाज्ञा क्षेत्र में हुआ था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। हाईकोर्ट के फैसले को भाजपा ने लोकतंत्र की जीत बताया और सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के थेमगारंग गांव में वीर जवान पुष्पेंद्र नेगी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 29 वर्षीय पुष्पेंद्र आसाम में ड्यूटी के दौरान पेड़ की टहनी गिरने से शहीद हो गए थे। अंतिम संस्कार के दौरान उनके 6 वर्षीय बेटे ऐतिक ने उन्हें मुखाग्नि दी, जबकि पत्नी कीर्ति नेगी ताबूत से लिपट कर रोती रही और बोली कि हमेशा आपके नाम से ही जीऊंगी। शहीद की अंतिम यात्रा में गांव भर से लोग उमड़े और पुष्पेंद्र नेगी अमर रहे के नारे लगे। शहीद पुष्पेंद्र 2013 में 19 डोगरा रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और हाल ही में 4 जुलाई को ड्यूटी पर लौटे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शहादत पर शोक जताया और कहा कि राज्य इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 21 और 22 जुलाई को भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में सिरमौर और धर्मशाला में तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि इस सप्ताह प्रदेश में 26% कम बारिश हुई है। चंबा और कांगड़ा में सामान्य से 68% से ज्यादा कम वर्षा, वहीं कुल्लू और शिमला में औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है। अब तक 820 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हो चुका है और मानसून सीजन में 106 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 34 लापता और 44 सड़क हादसे में जानी गई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।